जब मुझे बुखार आता है ना, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। लेकिन इस टाइम खाया मैंने, सो बोले कि हम गढ़वाली हैं तो गढ़वाली में ब्लॉग बनाना चाहिए। सो ताकि मतलब जो ऑडियंस है फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, तो सब गढ़वाली नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम घर से। और शाम के बज चुके हैं 5। अभी मैं जा रही हूँ भैंस वगैरह निकालने के लिए। बाकी दोस्तों, कल से इतनी तबीयत ख़राब हुई मेरी, कल भी मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान खुद है, उसके बाद है जो भी है ना। और आज भी पूरे दिन भर मैं बिस्तरी में थी, मतलब अंदर ही थी। मम्मी कर रही है सारा काम, बाकी थोड़ा जब से मतलब दवाई खाई तब से थोड़ा बेटर है। और कल रात को तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या हो गया कि मतलब मैं वैसे ही मतलब दवाई लेके तो आई थी मैं थैलीसैन से, लेकिन एकदम से सर दर्द होने लग गया था। वो पेट्रोल की जो पेट्रोल की गंध होती है ना, वो मुझे इतनी बेकार लगती है ना, तो उससे ना सर ऐसे ही घूमने लग गया था। कल दिन से ही, जब से मैं मार्केट गई ना, उसी टाइम से होने लग गया था ऐसा। लेकिन उसके बाद फिर घर पे आई मैं, तो शाम के टाइम तक ठीक ही थी। कपड़े वो घास लेने भी गई मैं, घास लेके भी आई। और रात को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद सुबह भी मतलब इतना है कि जब मुझे बुखार आता है ना, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। लेकिन इस टाइम खाया मैंने, सुबह एक रोटी खाई थी, फिर दिन में थोड़ा चावल खाए थे। मम्मी ने कहा गरम गरम चावल खा ले, उसके बाद दवाई वगैरह खा लेना। और आजकल इसी की वजह से मतलब हर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है। पहाड़ों में मतलब बहुत हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है आजकल आजकल क्योंकि मौसम के हिसाब से ही तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि चौमास का टाइम है, बरसात का सीज़न है। और बरसात के सीज़न में जब ऐसा मौसम हो रहा है तो ठीक ही है, लेकिन जैसे अचानक से धूप आ रही है, बहुत कड़क वाली धूप लग रही है, बहुत तेज़। उसी टाइम अचानक से फिर मौसम ऐसा हो जा रहा है कि उसी टाइम बहुत तेज़ बारिश होने लग जा रही है। तो काफ़ी टाइम से मतलब बारिश, पहले धूप से किसी मतलब धूप में काम किया, उसके बाद एकदम से बारिश आ गई, तो काफ़ी टाइम से भीग गए थे। तो जैसे घास वगैरह लेके जाते थे, लेने जाते थे, काटने जाते थे, तो एक दिन मतलब उतना तो कभी मैं भीगी नहीं। एक दिन मैं पूरे मतलब जैसे हम गए तो उसी टाइम बारिश होने लगी थी। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उसी दिन मैं सबसे ज़्यादा भीग गई थी। उसके बाद घर में आती मैं फिर ठंडे पानी से भी नहा गई, तो उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और अभी मौसम की बात की जाए तो मौसम देख सकते हो, ये बारिश वाला मौसम हो रखा है। और ये रहा मेरा प्यारा सा गांव रणगांव। और बारिश होने ही लग गई है, देख सकते हो बूंदे बांदे होने लग गई है। और मैंने भी भैंस वगैरह भी बाहर नहीं निकाली, भैंस वगैरह बाहर निकालती हूँ मैं। अगर ये तेज़ बारिश होगी तो इस बारिश को रुक के जाऊंगी। और मम्मी ने कहा था कि कहीं मत जाना भी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, हाथ पाँव ऐसे टूट रहे हैं। बाकी यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। बाकी दोस्तों मतलब कोई भैया है जिन्होंने कमेंट किया था फेसबुक पे, तो घर में क्या ही ब्लॉग बनेगा बैठे बैठे, है ना। लेकिन ये काम है हमारा डेली का, तो करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों ब्लॉगिंग करना तो काम है हमारा, जो भी है जैसे भी है, ब्लॉग तो बनानी है ना। और अभी थोड़ा ठीक था, मतलब अभी बोलने की हिम्मत हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेती हूँ। मम्मी दिहाड़ी पे गई है और मैं ओयान से घर पे, ओयान से अंदर है। मैं अभी बाहर आई, वो भी कॉल आई थी, तब जाके मैं उठी। 4:30 हो गया, तो अभी तक सोई रखी है। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा 4:30 हो गया, तो तब जाके मैं उठी।
बाकी दोस्तों, हाँ मैं बोल रही थी फेसबुक पे किसी भैया ने कमेंट किया था कि आप पहाड़ी हो कि आप गढ़वाली भाषा में वीडियो नहीं बनाते हो तो गढ़वाली में बनाया करो। तो मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने अपने हिसाब से सही बोला कि हम गढ़वाली हैं तो गढ़वाली में ब्लॉग बनाना चाहिए इसको। तो भैया जो मतलब बनाने के लिए मैं बना दूंगी, क्योंकि हमारी तो लैंग्वेज ही गढ़वाली है, हमारी जो मातृभाषा है, जहाँ जहाँ हमने जन्म लिया तो वो गढ़वाल में ही लिया, गढ़वाली भाषा हमारी है। लेकिन क्या होता है कि मतलब जो ऑडियंस है फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, तो सब गढ़वाली नहीं है। मैंने ये बहुत टाइम पहले बनाया था एक बार गढ़वाली में वीडियो। तो कोई भैया थे, मतलब कोई दीदी थी, जिन्होंने कहा कि आंटी थी, मतलब जो भी था, तो 2-3 कमेंट वहाँ पे आए थे कि आपने कौन सी लैंग्वेज में ब्लॉग बनाया, हमें आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। तो जिसके चलते मुझे हिंदी में ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी में चाहे कोई कहीं से भी हो, सबको हिंदी आती है। क्योंकि ये होता है कि जैसे कुमाऊँ की भाषा अलग है, टिहरी चमोली की लैंग्वेज अलग है। हम खुद की बात करें तो पौड़ी में बहुत भाषाएं हैं जो समझ में नहीं आती है इतनी जल्दी। हमारे पौड़ी में जो 100 बोलियाँ हैं वो बोली जाती है, उससे फिर एक भाषा बनती है गढ़वाली भाषा। तो ये है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो समझ में नहीं आ पाता है। मतलब ऐसे है कि जैसे हम गढ़वाली हैं तो जैसे चमोली कुमाऊँ की भाषा है, तो मतलब ये है कि भाषा समझ में तो आती है लेकिन उतनी नहीं आती है। मतलब देखे जाए तो कुछ वर्ड नहीं आते हमें समझ में कि इन्होंने क्या बोला। तो यही है कि मतलब हर किसी को गढ़वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती है, तो जिसके चलते मुझे हिंदी में ब्लॉग, हिंदी में मुझे क्या, हर कोई ब्लॉगर होगा जो, बहुत कम है जो गढ़वाली में वीडियो बनाते हैं, ज़्यादातर हिंदी में वीडियो बनाते हैं। और जो गढ़वाली में वीडियो बनाते हैं वो भी फिर भी हिंदी में वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी को आती है, चाहे कोई कहीं से भी हो, हिंदी वाली लैंग्वेज तो हर किसी को आती है। तो इसलिए हिंदी में ब्लॉग बनाना पड़ता है ताकि हमारी ऑडियंस है जितनी भी, उनको समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ। तो यही वजह है कि मैं गढ़वाली में ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, हिंदी में ब्लॉग बनाना पड़ता है। और यहाँ पे जितना मेरा गौशाला जाने का टाइम हुआ, उसी टाइम में यहाँ बारिश तेज होने लगी है। और मम्मी ने कहा बारिश में बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, भीगना मत, ऐसे करके और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो बस भैया जी यही रीज़न है कि मैं गढ़वाली में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। बाकी हमें कोई सेरेमनी है, हमें गर्व है अपनी लैंग्वेज में, गढ़वाली लैंग्वेज पे। और अब हिंदी बोलती हूँ तो हिंदी में भी थोड़ा बहुत तो गढ़वाली बोलती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब मुझे पूरी हिंदी बोलना आ जाए ये सो। तो इसमें भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम नहीं बोल पाते, तो वो गढ़वाली में मिक्स हो जाते। और अगर गढ़वाली की बात की तो अगर हम गढ़वाली में बात करते तो गढ़वाली में मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ नहीं आता तो यहाँ पे हम हिंदी बोल रहे। गढ़वाली हमें पूरे तरीके से आती है, क्योंकि वो हमने हमेशा, जैसे ओयांश है, ओयांश पहले देहरादून में रहा 1 साल, 1 साल 2 साल, हाँ 2-3 साल वो देहरादून में रहा। तो क्या हुआ कि मतलब उसके साथ वहाँ हिंदी में ही बात की, उसे हिंदी में, उसे गढ़वाली समझ में नहीं आती थी। जैसे उसके साथ कुछ बोलो ना गढ़वाली में कि ए लेके आ जा, तो वो समझ नहीं पाता था। तो उसे जैसे हिंदी में बोलो एकदम से समझ जाता था। तो जब वो गांव में आया तो गांव में भी पहले वो, हाँ 3 साल रहा वो देहरादून में। तो गांव में भी मतलब जैसे बच्चों के साथ बात करना या मेरे साथ बात करना, कुछ भी वो पूरा हिंदी में ही बोलता था, वो गढ़वाली में नहीं बोल पाता था। क्योंकि उसने बचपन से जो लैंग्वेज, जो भाषा सीखी उसी में बात करेगा वो। तो फिर वो धीरे धीरे करके जब वो गांव के माहौल में ढलने लग गया, धीरे धीरे, अभी उसे 1.5 साल हो गया।
1.5 साल हो गए उसे, और अब उसे पूरी गढ़वाली आती है, पूरी गढ़वाली में वो बात करता है। तो हिंदी में अब कम बोलता है वो, जैसे मतलब कुछ वर्ड समझ में ना आए तो फिर वो गढ़वाली में बोलते, हिंदी में बोलता है, नहीं तो पूरा गढ़वाली में बात करता है। मैं जाने लगी हूँ छन्नी भैंस वगैरह निकालने के लिए, और अचानक से दादी आ गई थी वहाँ पे, पड़ोस की दादी बैठने के लिए। तो वो बैठे ही थे, मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ छन्नी, क्योंकि टाइम भी हो गया भैंस वगैरह निकालने का, अभी तक भैंस वगैरह भी नहीं निकाले। तो उन्होंने कहा मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि वो नीचे जाते हैं, उनका एक घर नीचे है, तो वहाँ दिया धूप जलाने वगैरह जाते हो, तो शायद वहीं जा रहे या नहीं जा रहे पता नहीं। बाकी बारिश कंटिन्यू चल ही रही है। तो यहाँ पे मैंने भैंस वगैरह भी निकाल दिए हैं, देख सकते हो, घास भी दे दिया इनको, अब एक आराम से घास वगैरह खाएंगे। गोबर वगैरह मैंने निकाल दिया यहाँ पे ये, और अब चलती हूँ मैं घर के लिए, बारिश कंटिन्यू लगी है अभी। बाकी दोस्तों मम्मी दिहाड़ी पे नहीं गई थी, घर से गई थी, लेकिन पहले दिन पता नहीं क्या हो रखा था कुछ, तो फिर आज पता नहीं क्या किया, तो आज छुट्टी हो गई थी उनकी, तो मम्मी छुट्टी थी मतलब आज दिहाड़ी की, तो फिर आज मम्मी गई नहीं, मतलब आज छुट्टी दे दी थी उन्होंने, अभी मम्मी जा रही है, फिर से कुछ काम है वहाँ, और मम्मी घास लेके आई सुबह भी अभी भी। तो दोस्तों जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मम्मी अकेला ही मैनेज करती है घर का, और बस तो मतलब हमेशा ही किया मम्मी ने, जब मेरी शादी होगी थी उसके बाद में, लेकिन उसके बाद हमने केवल भैंस रखी है, एक के जगह में हम दो कभी नहीं रखते फिर मम्मी के लिए, क्योंकि इतना नहीं हो पाता मम्मी से, है ना, और हमें फिर थोड़ा डर भी रहता है मम्मी की तबीयत वगैरह का, कि मम्मी की तबीयत कभी कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे मम्मी के लिए भाई कब से बोल रहे हैं भैंस वगैरह बेच दे, लेकिन मम्मी कह रही जब तक मेरे पे हिम्मत है तो एक भैंस तो पाल ही सकती हूँ मैं। तो जो उसका लड़का है उसके साथ हमारी भैंस का, तो अभी 2 साल का पूरा हो गया, तीसरा लगेगा उसे, 2 कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। फिलहाल मैं अभी चाय बनाती हूँ, थोड़ी देर में मम्मी आएगी तो मम्मी के लिए भी चाय बना लूँगी। तो अभी गई मम्मी जब मैं गोबर निकाल रही थी तब तक मम्मी आ गई थी छाता वो घास लेके, फिर मम्मी ने कहा कि भी मुझे वहाँ जाना है, तो मम्मी घर आई नहीं, जब छुट्टी थी आज तो मम्मी घर आई नहीं, वहीं नीचे मौसी और के घर में बैठी थी, और वहीं से घास लेने चली गई थी, तो टाइम से घास लेने चली गई थी शायद, क्योंकि टाइम से आ भी गई है। और अभी बारिश चल रही है थोड़ा बहुत, अभी मम्मी छतरी रुकी थी घर में, तो मैं छाता लेके आई, तो मम्मी चली गई अब नीचे, तो आएगी मम्मी थोड़ी देर में, तब तक मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो यान ऊपर रूम पे है, तो चलिए चाय बनाते हैं अब जल्दी से, तो चाय वगैरह पीते हैं। तो दोस्तों अभी है रात का टाइम, रात के बज चुके हैं 8, और खाना वगैरह हमने खा लिया है। मम्मी आ गई थी, रोटी सब्जी कुछ बनाई नहीं, मैंने खिचड़ी बनाई थी, मेरा खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने पानी वाली खिचड़ी बनाई, पीने पीने वाली जो खिचड़ी बनती है। तो ओयांस को भी खिचड़ी बहुत पसंद है, ओयांस ने भी वही खाया, मम्मी ने कहा मैं क्या ही बनाऊंगी एक आदमी के लिए, तो मम्मी ने भी वही खाई। रोटी भी थी सुबह की, सब्जी भी बच रखी थी, वो भी खाया मम्मी ने, और साथ में थोड़ा खिचड़ी भी। उसके बाद अभी मैं रूम पे आ गई थी, और उस टाइम से कंटिन्यू बारिश चल रही थी, जिसके बाद मैं फिर ब्लॉग नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाई, वैसे भी थोड़ा तबीयत ख़राब भी है, तो इसलिए भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और अभी ऊपर वाले रूम पे आए, मैं सबसे पहले मैंने बालों पे तेल लगाया, क्योंकि मेरा सर ना बहुत भारी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्या पता तेल लगा के थोड़ा हल्का हो जाए, तो इसलिए थोड़ा तेल भी लगाते हैं अभी बालों में। और अभी दवाई भी खा ली है, तो अब आराम करती हूँ मैं। ओयांश बाहर है, टीवी देख रहा है, तो मैं अब थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाकी दोस्तों आजकल बरसात का सीजन है, तो अपना ध्यान रखिए, आजकल बहुतों की तबीयत ऐसे ही ख़राब हो रही है भीगने से, तो
काम तो करना ही है, लेकिन कोशिश इतना करें कि ज़्यादा ना भीगे। तो मिलते हैं जल्दी से।